हाय एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। होप सब आप ठीक होंगे। तो आज हम 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो भी आपके अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं जेके एसएसबी के, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पता है, हमने डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किया। रोज़ रात को आपको 9 बजे वीडियोस मिल जाती हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम का चैनल है। और अगर आपको वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या कोई भी जेके एसएसबी के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जाननी है तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड भूकंप अलर्ट ऐप फॉर अर्ली वार्निंग। कौन सी स्टेट ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च की है अर्ली वार्निंग के लिए, कि मतलब पहले ही पता लग जाए कि अगर भूकंप आने वाला है, उसके लिए लॉन्च की है भूकंप अलर्ट ऐप। तो वो की है उत्तराखंड ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे लॉन्च एन अर्थक्वेक अलर्ट ऐप नेम उत्तराखंड भूकंप ऐप, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये वेडनेसडे को लॉन्च की है और ये फर्स्ट स्टेट बनी है जिन्होंने ये ऐप लॉन्च की है। अभी तक किसी ने भी भूकंप मतलब जो भी अर्थक्वेक के बारे कोई भी किसी ने अभी तक ऐप लॉन्च नहीं की है कि जो हमें पहले बता सके कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। मतलब भविष्यवाणी तो नहीं करेगी बट बता देगी कि हाँ हम बच सकें, मतलब हम सेफ़ रह सकें, डिस्ट्रक्शन कम हो उसके लिए। तो द ऐप इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड आई ओ एस प्लेटफॉर्म। तो ये एंड्रॉयड में मिलेगी और एप्पल में भी मिलेगी। दोनों के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगी। जो भी आई ओ एस का होता है गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर में। ऐप विल सेंड अर्ली वार्निंग मैसेजेस टू पीपल बिफोर द अर्थक्वेक। जैसे मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणी नहीं करेगी अभी तक, तो मतलब ये भी एक टेक्नोलॉजी से ही चलेगी। बट ये हमें बता देगी कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि जैसे भी जो भी सिस्मिक वेव पैदा होती हैं, आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में अपने स्कूल टाइम में, जो भी सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं, मतलब अगर अभी जहाँ भी पैदा होती हैं जो भी इसका एपी सेंटर होता है वहाँ से अगर मतलब अगर वहाँ होता है फिर मुश्किल है, मतलब इस ऐप का बताना, फिर तो हम रोक नहीं सकते। बट अगर ये है कि जो भी मतलब उसका एपी सेंटर होगा उससे भी दूर जो इलाके होंगे, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बताया है कि मतलब ये ऐप बता देगी अगर जैसे भी दूर कहीं मतलब अर्थक्वेक की अगर रेंज वहाँ तक जाती है तो वहाँ के लोगों को पहले ही अलर्ट आ जाएगा मोबाइल मैसेज में। और जो भी मतलब जैसे इन्होंने बताया हुआ अथॉरिटी को भी पता लग जाएगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होगी उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, और वो रेडी रहेंगे, कुछ भी डिस्ट्रक्शन ना हो और लोगों की जान बच सके। आगे पढ़ते हैं। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग इज रियल टाइम अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट विल इशू वार्निंग बिफोर एन एनी मेजर शॉक। मतलब कोई भी बड़ा अर्थक्वेक आने से पहले ये बता दिया जाएगा कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट है, डेवलप्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है, हरिद्वार के पास है ये। और ये उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने बनाया, अथॉरिटी ने बनाया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने बनाया है। और थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे। दिस ऐप विल सेंड अर्ली वार्निंग मैसेज टू पीपल बिफोर द अर्थ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अर्ली वार्निंग मैसेज चल जाएंगे लोगों को। इट विल आल्सो हेल्प इन ट्रेसिंग द लोकेशन ऑफ पीपल स्टक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एंड विल सेंड द अलर्ट टू द अथॉरिटीज कंसर्न। मतलब जैसे ही जो भी लोग अर्थक्वेक में मतलब अगर अर्थक्वेक आ भी जाता है तो अगर ये ऐप ये भी बता देगी कि कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको आराम से अथॉरिटीज ट्रेस कर सकें। ये भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये भी बता दिया जाएगा कि जो लोग भी फंसे होंगे अर्थक्वेक में वगैरह, जो कोई बिल्डिंग के नीचे कहीं भी होगा, बट अगर उनके मोबाइल में ऐप होगी तो अथॉरिटीज़ इनको ट्रेस कर सकती हैं और उनको अलर्ट पहले पहुंच जाएगा। द फिजिकल बेसिक फॉर एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ द स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया सिस्मिक वेव्स आती हैं, जैसे मैं आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे। तो विच प्रोपोगेट आफ्टर द रिलीज ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम फॉल्स मूवमेंट। मतलब जो भी अर्थ में मूवमेंट पैदा होती हैं अर्थक्वेक आने से पहले, जो भी मतलब जैसे इस पे बताया भी गया, जो भी मोशंस वगैरह ग्राउंड मोशंस होते हैं अर्थक्वेक में, उससे पहले ही हमें पता लग जाए कि हाँ कि अर्थक्वेक आने वाले, जो भी अर्थक्वेक में अर्थ में मूवमेंट होंगी उससे पहले हमें अलर्ट मिल जाएगा। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम डू नॉट प्रिडिक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कोई बिल्कुल कोई भविष्यवाणी नहीं करेगी, कोई ऐप भविष्यवाणी नहीं करेगी। जैसे भी ये भी जो भी ऐसी ऐप्स होती हैं ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं करती, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे चलती है और ये भी टेक्नोलॉजी पे चलेगी। इंस्टेड दे डिटेक्ट ग्राउंड मोशन, जो भी ग्राउंड में हरकतें होंगी, मोशन होंगे, जो भी जब भी उसको लगेगा कि हाँ कि भूकंप आने वाला है तो वो एक अलर्ट भेज देगी। सून एज एन अर्थक्वेक बिगेन्स एंड सेंड अलर्ट दैट ए ट्रेमर इज ऑन इट्स वे, गिविंग पीपल क्रूशियल सेकंड्स टू प्रिपेयर। लोगों को मौका मिल जाएगा कि वो तैयार रहें, और अथॉरिटी को भी। याद रखिएगा किस गवर्नमेंट ने बनाया है ये,
उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और क्या नाम है आपका? भूकंप अलर्ट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर, घड़ियाल एंड मगर आर फाउंड। कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ये सॉल्ट वाटर होता है, ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रोकोडाइल में माने जाते हैं। और जो घड़ियाल होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ज़्यादातर गंगा में, जैसे कि वाराणसी में पाया जाता है, इनको प्रयागराज में पाया जाता है। और जो मगर होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में इसको क्रोकोडाइल को मगर ही कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सॉल्ट वाटर कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्ट वाटर जो होते हैं वो बिगेस्ट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। और जो घड़ियाल होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, गंगा में। लॉन्ग स्टिक इनका माउथ होता है, मतलब लंबा सा इनका मुंह होता है साइज़ छोटा है बट मुंह काफ़ी बड़ा होता है। और जो मगर होते हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनकी तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं केंद्रपारा में, जो उड़ीसा में है। याद रखिएगा कहाँ पाई जाते हैं? उड़ीसा में। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। और जो जैसे आपको पता है केंद्रपाड़ा काफ़ी खूबसूरत भी है और यहाँ काफ़ी सारी नदियाँ भी बहती हैं। और यहाँ काफ़ी सारे ये नेशनल पार्क भी हैं, जैसे भितरकनिका और सिमीपल भी यहाँ पर है, उड़ीसा में ही, केंद्रपारा में। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने सुबनेरखा इरिगेशन प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च किया है, मयूरभंज में और बालसरोर में। याद रखिएगा, इन्होंने अभी इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, सुबनेरखा नाम है उसका, मयूरभंज और बलसोरे में। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद। ये किसके लिए की है? एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फन। जो भी बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है इस कोविड-19 में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स को खोया है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए मंथली बेसिस में उनको पढ़ाया जाएगा, उनकी हेल्थ का वगैरह के बारे देखा जाएगा और उनकी मेंटेनेंस, और उनको मंथली बेसिस में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद ऐप है, स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following has received the brokerage license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDA। किसको मिला है? वो मिला है फ़ोन पे को। और फ़ोन पे का चेयरमैन कौन है? IRDA का सुभाष चंद्र कुनियता। और विद द लाइसेंस अप्रूवल फ़ोन पे विल कम्पलीट विद द लाइक्स ऑफ पेटीएम, पॉलिसी बाजार इन द इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर। जब इनको ये अभी लाइसेंस मिल गया है IRDA द्वारा, तो ब्रोकरेज लाइसेंस मिला है, इसके बाद ये अब अपनी इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे ये पेटीएम करते हैं और पॉलिसी बाजार करते हैं। और CEO कौन है फ़ोनपे का? समीर निगम जी। याद रखिएगा, समीर निगम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट $1 million टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इन विच कंट्री टू हेल्प अफेक्टेड पॉपुलेशंस टैकल क्लाइमेट चेंज। कहाँ किया? ये किया है जिम्बाब्वे में। याद रखिएगा, कैपिटल कौन है जिम्बाब्वे की? हरारे। और करेंसी कौन है? करेंसी क्या है जिम्बाब्वे की? जिम्बाब्वेन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो किसको किया गया है? केशव रामाचार्य युल्लू। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू जी। उन्होंने इनको बनाया है एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और इनको सक्सीड कौन करेंगे? देश दीपक वर्मा जी। और ये फर्स्ट ऐसे होंगे जो मतलब राज्यसभा के एम्प्लॉय भी थे और ये हैव राइसन टू द सेक्रेटरी जनरल पोस्ट, इनको सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट मिल गई है। और जैसे मैं आपको एक बता दूं कि वेंकैया नायडू जी हैं, ये इसलिए नहीं है, इसलिए मतलब ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन हैं कि मतलब ये वेंकैया नायडू जी हैं, बट जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जैसे ही हमारे नीति आयोग का जो एक्स ऑफिसो होता है वो हमारे PM होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च ए पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन विच स्टेट और UT। कहाँ पर अमित शाह जी ने ये किया है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये किया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च ए पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। The portal was launched under the new sector scheme for industrial development of Jammu and Kashmir, which is applicable for any eligible
एंटाइटी और एलिजिबल सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी मतलब कंपनी यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है उनको लिए ये पोर्टल बनाया गया है, वो यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। और ये किस गवर्नमेंट की स्कीम है जो इसके अंडर ये होगा, इसका नाम है न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंडस्ट्री डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लिए। और ये जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये मनोज सिन्हा जी, और कैपिटल है जम्मू विंटर, श्रीनगर समर। और यूटी का बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 में, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीक इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 1 टू सितंबर 7। कौन से वीक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। याद रखिएगा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय हरिकेन IDA। कौन सी कंट्री में हिट किया था? ये किया था USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हरिकेन IDA वॉज द सेकंड मोस्ट इंटेंस हरिकेन टू स्ट्राइक द US स्टेट ऑफ लुजियाना में किया गया था, ऑन रिकॉर्ड ओनली बिहाइंड हरिकेन कटरीना। जो मतलब सबसे सेकंड नंबर पे मोस्ट इंटेंस था, सबसे ख़तरनाक था ये, और इससे डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी की है। और ये कहाँ आया था? लुसियाना में आया था। और जो इससे भी ज़्यादा मतलब इंटेंस था वो था कटरीना, हरिकेन कटरीना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो अभी रिसेंटली और भी हुए थे। जो इम्फा नाम का हुआ था जापान में, और टाइफून नेपा तारक हुआ था जो अभी हुआ था जापान में, रिसेंटली हुआ था। काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी इससे जापान में और चाइना में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। नॉट इस कजाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, और इसका नाम क्या है? KAZIND। KAZ से कजाकिस्तान और IND इंडिया। 21 है कि 2021 में होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 90 सोल्जर्स इंडिया से जाएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 10 दिन की लॉन्ग एक्सरसाइज होगी, और ये 5th एडिशन होगी टू डिज़ाइन टू शेयर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज मतलब यहाँ की जाएंगी। और 5th एडिशन होगा, याद रखिए, और 10 दिनों का होगा, और इंडिया से 90 सोल्जर जाएंगे। इससे पहले जो हुआ उसके बारे में जान लेते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ए 14 डेज जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्रब दोस्ताक 2017 में जो हुई थी इंडियन आर्मी और कजाकिस्तान के बीच में हुई थी, बकलोल हिमाचल प्रदेश में। द जॉइंट एक्सरसाइज इज एम्ड एट एनहांसिंग द मिलिट्री टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एज ऑल्सो एट अचीविंग इंटर प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज़। याद रखिएगा, एक और हुई थी 14 डेज़ की जिसका नाम था प्रब दस्तोक, 2017 में हुई थी बकलोल में हिमाचल प्रदेश में, इंडियन आर्मी वर्सेस कजाकिस्तान आर्मी। और कैपिटल क्या है कजाकिस्तान की? नूर सुल्तान, और करेंसी है कजाकिस्तान टेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी इनोग्रेटेड 7 इनोवेटिव फॉर द वुमेन SHGS। SHGS क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद रखिएगा क्या होता है SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये कहाँ लॉन्च किया? ये किया गया है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा, और मनोज सिन्हा जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वो वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज फॉर 5,000 वुमेन। इन द बिगिनिंग आउट ऑफ देम 500 वुड बी प्रोवाइड इंटेंस ट्रेनिंग, देन 100 विल बी सिलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस। याद बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे, और टारगेट भी देख लेते हैं। टारगेट टू गोल इज़ टू क्रिएट 11,000 SHGS इन द कमिंग ईयर। तो मतलब अगर वुमेंस का जो ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, जो भी अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, तो पहले की 5,000 वुमेंस को सिलेक्ट किया जाएगा। उनके बाद उनमें से शॉर्ट लिस्ट होकर 500 करे जाएंगे, और एंड में 100 किए जाएंगे। और 100 को मार्केट में जो भी मतलब अगर वो उनको मेंटरशिप दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, इकोनॉमिकली उनकी हेल्प की जाएगी। जो भी वो अगर प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी मतलब गवर्नमेंट को लगते हैं कि हाँ ये मार्केट में बिक सकते हैं, और वो अगर इतनी क्षमता रखते हैं इसको बनाने की, तो वो उनको उसमें हेल्प की जाएगी। और इकोनॉमिकली भी आप खुद ही कह सकते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। और टारगेट यही है कि नेक्स्ट ईयर 11,000 यहाँ पर SHGS आ जाएँ। याद रखिएगा SHGS क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने किया है? JNK गवर्नमेंट ने किया है। नाम क्या है इस स्कीम का? SAATH, वुमेन के लिए है। ये मनोज सिन्हा द्वारा जी लॉन्च की गई है। ओके, आज के लिए इतना था। होप आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, JK एग्ज़ाम क्रैकर का नाम का। और एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी होगा वो भी आपको वहाँ पर हम न्यूज़ दे देंगे। थैंक यू।